तो एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का हम सभी के YouTube चैनल स्टडी एट होम में। साथियों आज का जो हमारा विषय है वह है गणित पेडागोजी के पाठ्य 2 यानी गणित का पाठ्यक्रम में स्थान का सेशन है। तो साथियों आज के विषय में हम पढ़ेंगे गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है और यह क्यों आवश्यक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे परिवार में नहीं जुड़ा है तो हमारे परिवार में जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और कहाँ समझ में नहीं आया। तो साथियों ज़्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित का जो हमारा आज का टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो साथियों अगर हम बात करें कि किसी भी विषय का ज्ञान या किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विशेष शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में कितना सहायक है। तो अगर हम बात करें किसी भी विषय, गणित ही नहीं, गणित के अलावा कोई भी विषय हो, चाहे वह विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, तो वो उसका जो विशेष है वह किस लिए महत्व है, तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जो विषय है वह शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में कितना सहायक है। यानी अगर हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है, जैसे मान लीजिए किसी को हमें अंग्रेजी सिखाना है, तो अंग्रेजी के विकास के लिए उसको लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विषय कितना सहायक है उस लक्ष्य को की प्राप्ति में। तो इसका अगर एक सार्थक रूप है तो वह जो है वह कितना पूरा करता है, यानी कितना पूर्ण प्राप्त करने में सहायक है, तो इस विषय के विशेषता पर निर्भर करता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से एक गणित विशेष शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक रहा है। तो गणित क्या है? गणित आज नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही गणित जो है तो शिक्षा के जो विशेष उद्देश्य हैं उनको प्राप्ति करने में एक महत्वपूर्ण सहायक प्रदान रहा है ना। तो स्कूल में कोठारी आयोग ने जो एक कोठारी आयोग बना था माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए शिक्षा के लिए, तो उसने उच्च माध्यमिक या 10वीं क्लास तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा। तो उसने जो है तो उस आयोग ने यह सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा या कक्षा 10 तक गणित को जो है तो एक अनिवार्य और आवश्यक विषय के रूप में रखने के लिए उसने क्या है कि शासन सरकार को आयोग सुझाव दिया। सामान्य शिक्षा के रूप में गणित को 1 से कक्षा 10वीं कक्षा के छात्रों के अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय के बनाने पर जोर दिए। तो कोठारी आयोग ने यह सुझाव दिया कि गणित विषय को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में जो है तो शामिल करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो है तो गणित को केवल 8वीं कक्षा तक ही इसको बनाया जाए और उसके बाद जो अगली कक्षा है उनमें वैकल्पिक रूप के विषय के रूप में जो है तो गणित को का स्थान दिया जाना चाहिए। इसका वो विरोध कर रहे थे, लेकिन कोठारी आयोग ने उसे कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में बनाया जाने या रखने के लिए जो सुझाव दिए थे। इसके खिलाफ जो विभिन्न कारण दिए गए, यानी जो कक्षा 8 तक गणित को अनिवार्य विषय के रूप में रखने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, यानी क्या ऐसे कारण थे कि जो है तो कक्षा 8 तक ही गणित को अनिवार्य विषय के रूप में रख सकते थे। तो उसके हम कुछ सुझाव देखेंगे साथियों। जो इसमें पहला सुझाव है, जो पहली समस्या है, सुझाव नहीं समस्या है जो, तो पहली समस्या क्या थी गणित विषय की, तो यह बहुत मुश्किल है विषय है। तो गणित कैसा विषय, उन लोगों का यह कहना था कि गणित क्या है, एक बहुत ही मुश्किल विषय है, इसे सीखने में तेज मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। तो गणित विषय को पढ़ने के लिए हमें एक सामान्य बालक, एक मंदबुद्धि बालक जो है तो गणित विषय को नहीं पढ़ सकता।
तो इसको पढ़ने के लिए एक तेज मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते। जो सभी विद्यार्थी, चूँकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, है ना, बहुभाषी आते हैं, तो उनके अंदर जो है तो वह एक निश्चित योग्यता नहीं रहती जो एक उच्च जो बुद्धिमान बालक के अंदर रहती है, जिसके कारण जो है तो गणित वह एक समान व्यक्ति नहीं सीख सकते। फिर दूसरा क्या है कि हाई स्कूल परीक्षा में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक होती है। यानी जब कक्षा 10 की परीक्षा होती है तो उसमें कई सारे ऐसे छात्र होते हैं जो केवल गणित विषय में ही फेल होते हैं, जो एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि गणित को जो है तो कक्षा 8 तक अनिवार्य विषय के रूप में बनाया जाना चाहिए। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि प्रत्येक छात्र एक इंजीनियर टेक्नीशियन नहीं बन सकता, तो सभी के लिए गणित की ज़रूरत नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है तो आगे चल के वह टेक्नीशियन या इंजीनियर या वैज्ञानिक या कोई गणितज्ञ, है ना, बन सके। तो इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसे गणित विषय लेना ही ज़रूरी है। तो यह कुछ कारण थे जिसके कारण गणित विषय को जो है तो कक्षा 10 तक ना बनने के पीछे कुछ कारण थे। इसके बाद बात हम करें साथियों, ये जो हमारा टॉपिक है अनिवार्य विषय के बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी गणित को अनिवार्य विषय क्यों बनाया जाए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यहाँ पे पहला बिंदु क्या है कि गणित सभी विज्ञानों का आधार है। तो गणित कैसा है, गणित जो है तो सभी विज्ञानों का आधार है। यानी किसी भी विषय को हम गणित के बिना हम उसे कल्पित नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे विभिन्न शाखाएं क्या हैं, भौतिक, रसायन, भूगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषय जो गणित पर आधारित हो। तो कुछ ऐसे विषय जैसे भूगोल हो गया, है ना, खगोल विज्ञान हो गया, विज्ञान, भूविज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, कोई भी विषय हो तो उसकी कल्पना हम गणित के बिना नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्या है कि गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी गणित विषय जो है तो वह एक छात्र की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योग्यता या क्षमता प्रदान करता है। फिर क्या, गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालक में गणित के ज्ञान को सटीक रूप से स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। तो गणित कैसा विषय है, एक सटीक विषय है। तो गणित के ज्ञान को बारीकी से समझने के लिए, एक सटीक रूप से स्वीकार करने के लिए छात्र में एक विशेष दृष्टिकोण का विकास करता है। तो गणित के माध्यम से ही विकास होता है, जो गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे अगर हम 4 और 4 8 की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 4 और 4 8 है तो यह केवल गणित में ही संभव है। अगर हम इसको हिंदी में करें तो इसको हम नहीं कर सकते, विज्ञान में हम नहीं कर सकते। यानी किसी भी विषय के अगर तर्क है वह गलत हो सकते हैं, लेकिन गणित के द्वारा जो निकाला गया विश्लेषण है वह गलत नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करें, गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता। तो गणित जो है तो एक चिंतन का दृष्टिकोण विकास करता है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक बच्चे को तर्क संगत यानी तर्क शक्ति यानी उसको सोचने और समझने की क्षमता का विकसित करता है, जिससे बच्चे की बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है और उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। क्योंकि गणित क्या है, वह एक तर्क शक्ति का विषय है। इसमें तार्किक चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है और तार्किक चिंतन करने में सहायता मिलती है, जिसके कारण बच्चा जो है तो वह उस समस्या का समाधान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और अपनी जो मानसिक क्षमता का विकास कर लेता है। इसके बाद बात करें हम, बच्चे गणित के अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से और सही तरीके से काम करना सीखते। तो बच्चे क्या करते, मान लीजिए अगर उनको गणित विषय से समझ जोड़ घटाना दे दिया जाए तो वह उसका पूरा नियम पूर्वक, उसका पूरी विधि विधान से, है ना, उसका पूरा सही तरीके से उसका उस समस्या का समाधान करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें एक जो है तो क्रमबद्धता आती है। इसके बाद बात करें हम, तो गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक होता है। यानी एक व्यक्ति के नैतिक और उसके चारित्रिक, है ना, सामाजिक विकास के लिए गणित का होना अनिवार्य है।
मान लीजिए अगर वह पढ़ने लिखने में ज़्यादा है तो उसका नैतिक विकास होगा, विश्लेषणात्मक विकास होगा। फिर गणित भाषा जो सार्वभौमिक है, यानी गणित भाषा जो है तो वह सार्वभौमिक है, यानी अगर हम उत्तर भारत में गणित की वही भाषा है, दक्षिण भारत में वही भाषा है ना, विदेशों में भी वही भाषा है। यानी अगर हम मान लीजिए इंग्लैंड में 4 और 4 8 होता है, तो वह भारत में भी 4 और 4 8 होगा। वह चीन में भी 4 और 4 8 होगा, पाकिस्तान में भी 4 और 4 8 होगा। तो यह जो है तो सार्वभौमिक है। फिर क्या है, गणित मानव जीवन से संबंधित है। दिनचर्या के कामों में जैसे खरीद के लिए, बजट बनाने के लिए प्रत्येक पहलू में गणित का उपयोग शामिल है। यानी यह मानव जीवन से संबंधित है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति गणित के सहयोग के बिना नहीं कर सकता। उसको अगर बाजार जाना है और बाजार गया, सामान लिया 200 का, तो वह 200 रुपये गिन के देगा, है ना। अगर मान लीजिए उसके पास 50 की 100 नोट है तो वह 4 देगा। अगर उसके पास 100 की नोट है तो वह 2 देगा। अगर उसके पास 10 की नोट है तो वह 20 देगा। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? गणित की ही आवश्यकता पड़ती है।